बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने करना है अपना टॉपिक पेयर्स। जी, हमने पेयर्स करने हैं। और व्हाट इज़ पेयर्स? पेयर्स इज़ अ ग्रुप ऑफ टू। पेयर इज़ अ ग्रुप ऑफ टू। किसी भी किस्म की दो चीज़ों के एक ग्रुप को हम कहते हैं पेयर। तो बच्चों, आज हम हेल्प करेंगे आदिल की। आदिल है सो मैनी टॉय कार्स और आदिल लाइक्स टू मेक द पेयर्स ऑफ हिज टॉयज़। तो आदिल को बहुत पसंद है कि वो अपने जो टॉयज़ हैं उनके पेयर्स बना के रखे। तो हम आदिल की हेल्प करेंगे कि वो अपनी इस तरीके से जंबल जो उसकी टॉय कार्स पड़ी हैं उनको हम असेंबल करें, पेयर्स में बनाएं। और ये है कि आदिल जो है वो इनके पेयर्स बनाना चाहता है विद टू डिफरेंट कलर्स, अ कार विद ब्लू कलर एंड द कार विद ऑरेंज कलर। वो ऑरेंज और ब्लू कलर की कार्स को दोनों को एक ग्रुप में रखना चाहता है, एक पेयर बनाना चाहता है। तो हम उसकी हेल्प करते हैं। चले बच्चों, हम उसके साथ उसकी इस तरीके से रखी हुई कार्स को पेयर्स बनाते हैं। तो चले मेरे साथ इनके पेयर्स बनाएं। ये देखिए बच्चों, हमने एक पेयर बना लिया है। अब हम और पेयर बनाते हैं, दूसरा पेयर बनाते हैं। ये इसकी हो गई एक ब्लू कार और इसके साथ आ गई एक ऑरेंज कार। तो एक और पेयर बन गया। अब हम एक और पेयर बनाते हैं। अब ब्लू कार विद एन ऑरेंज कार। 3 पेयर्स बन गए हैं। अब एक और पेयर जो बच गई हैं कार्स, उनके भी पेयर्स बनाने हैं। इनके पेयर्स बनाते हैं। ये बन गई ब्लू कार एंड एन ऑरेंज कार, ये एक पेयर बन गया। और ये बन गया है, हमने बना दिया इसका दूसरा पेयर। और ये बन गया है हमारा लास्ट पेयर। इस तरीके से हमने इनको पेयर्स में बना दिया है। तो बच्चों, आपने नोट किया कि हर पेयर में 2 कार्स हैं, 1 and 2। तो पेयर कहते ही ऐसे ग्रुप को हैं जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हों। तो एक पेयर में हमारे पास कितने कार्स हो गई हैं? ये देखिए, एक पेयर में हमारे पास हो गई 2 कार्स। अब हम देखेंगे कि 2 पेयर्स में हमारे पास कितनी कार्स हैं। 2 पेयर्स, अब ये हमारे पास 2 पेयर्स हैं, 1 2 3 4। 2 पेयर्स 4 कार्स, 1 पेयर 2 कार्स एंड 2 पेयर्स 4 कार्स। बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो 3 पेयर्स हैं उसमें कितनी कार्स हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्स हैं। तो अब दोबारा से रिपीट करें। 1 पेयर 2 कार्स, 2 पेयर्स 4 कार्स एंड 3 पेयर्स 6 कार्स। तो बच्चों, पेयर चाहे किसी टॉयज़ का हो या शूज़ का हो या मिटन्स का हो या सॉक्स का हो या ग्लव्स का हो, किसी भी चीज़ का हो, लाइक चीज़ों का हो या अनलाइक चीज़ों का हो, उसके अंदर 2 होते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं। तो जब हमने एक पेयर बनाना होता है तो हम उसके अंदर 2 चीज़ें डालते हैं। तो जब हमसे पूछा जाएगा कि 3 पेयर्स में कितनी चीज़ें हैं तो हम बताएंगे 6 हैं। 4 पेयर्स में कितनी हैं? 8 हैं। तो आपको जो भी होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा आपने उसके बारे में बताना है कि एक पेयर में 2 चीज़ें हैं। तो जितने भी पेयर्स पूछे जाएंगे उसको आपने डबल कर देना है। अगर 4 पेयर्स पूछे जा रहे हैं तो 4 का डबल 8 होता है, क्योंकि एक पेयर में 2 चीज़ें होती हैं। तो 4 पेयर्स में 8 ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो और बच्चों, ये भी याद रखिएगा कि पेयर्स जो हैं वो एक जैसी चीज़ों के भी होते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों के भी होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं हम जिनका पेयर होता है थिंग्स दैट गो टुगेदर, जो हमेशा एक साथ इस्तेमाल होती हैं लेकिन वो एक जैसी नहीं होती। तो चलें हम उनके पेयर्स को देखते हैं। बच्चों, ये देखें, ये आपके सामने शू एंड सॉक्स, ये भी एक पेयर है। ये चीज़ें हमेशा एक साथ इस्तेमाल होती हैं। शू के साथ सॉक्स, ये भी एक पेयर बनाता है। अब जैसे नीडल और थ्रेड का, ये भी एक साथ इस्तेमाल होते हैं। जैसे रेनिंग एंड अम्ब्रेला, ये भी एक ही साथ इस्तेमाल होते हैं। जैसे सॉल्ट एंड पेपर हम एक साथ यूज़ करते हैं। जैसे टीवी एंड इट्स रिमोट,
तो ये भी ऐसे पेयर्स हैं जो एक जैसे नहीं हैं लेकिन हमेशा एक साथ इस्तेमाल होते हैं। तो पेयर में हमेशा याद रखें 2 चीज़ें आती हैं और ऐसा ग्रुप होता है जिसमें 2 हों। तो जो भी आपसे होमवर्क का क्वेश्चन हो, चाहे वो शूज़ के बारे में हो या ग्लव्स के बारे में हो या किसी भी चीज़ के बारे में हो, आपने बताना है, या टॉयज़ के बारे में हो, आपने बताना है कि एक पेयर में 2 हैं तो 2 पेयर्स में कितने होंगे, 4 होंगे। ऐसे ही 4 पेयर में कितने होंगे, 8 होंगे। इस तरीके के आंसर आपने बताना है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा 1 पेयर 2 ऑब्जेक्ट्स। चलें बच्चे, अब आप अपने होमवर्क का क्वेश्चन कीजिएगा और बहुत केयरफुली कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे राइटली डन हो जाए।